opposing or reversible reaction. These are reaction in which the product form react back to form the original reactant. मतलब देखो यहाँ पे हम अगर कंसिडर करते हैं ए प्लस बी रिएक्टेंट के साइड है और सी प्लस डी प्रोडक्ट के साइड है, मतलब वो प्रोडक्ट जो है सी प्लस डी वो फिर से रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, मतलब प्रोडक्ट में ए प्लस बी फिर से प्रोडक्शन होगा। मतलब यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट हो रहा है, एट लास्ट जो रिएक्टेंट थे पहले से वही हो रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल हो रहा है। ए टू बी हो रहा है और बी टू ए फिर से फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए टू बी जो हो रहा है उसको हम K1 लेंगे और बी टू ए जो फिर से फॉर्मेशन हो रहा है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसको K2 लेंगे। हम जिससे लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमें अभी ए ही लेना है स्मॉल ए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी हम लेंगे एक्स। तो हमें ए से कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना होगा। यहाँ पे देखो जब a माइनस एक्स करेंगे उसका कंसंट्रेशन हम मिलेगा a माइनस एक्स। किसका कंसंट्रेशन है, a, द कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम t। अब हम यूज करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर क्या है, फॉरवर्ड के लिए K1 a माइनस एक्स एंड बैकवर्ड के लिए K2 x। हमें ये सब पता है रेट लॉ से। अब बोलो रेट द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना होगा, प्रोडक्ट का फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब K1 a माइनस एक्स माइनस K2 x। ये हो गया इक्वेशन 1। एट इक्विलिब्रियम द नेट रिएक्शन इक्वल टू ऑलवेज जीरो, क्योंकि द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो इसीलिए वो जीरो हो रहा है। तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा, एंड हम अभी इक्विलिब्रियम के लिए बी का कंसंट्रेशन हम एक्स ही लेंगे, मतलब एक्स की जगह एक्स ही। अभी देखो इक्वेशन वन क्या हो जा रहा है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो, मतलब K1 a माइनस एक्स इक्वल टू K2 एक्स, हम उसको उस साइड में ले लेंगे। ओके, तो K2 इक्वल टू कितना हुआ, K1 a माइनस एक्स बाई एक्स। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम K2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू K1 a माइनस एक्स माइनस K1 a माइनस एक्स बाई एक्स होल एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू K1 a एक्स माइनस एक्स बाई एक्स। इसको हम इक्वेशन 5 लेंगे। टू फाइंड रेट लॉ वी सेपरेट द वेरिएबल्स, तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू K1 एक्स बाई एक्स कुछ नहीं किया गया है, बस डी टी को उस साइड लिया गया है और एक्स बाई एक्स को इस साइड। लेट द कंडीशन टी इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे हमें अभी इंटीग्रेशन करा है, लिमिट कितना है 0 टू एक्स एंड 0 टू टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस लॉन एक्स बाई एक्स, हमारे पावर कितना है 0 टू एक्स एंड इक्वल टू K1 a बाई एक्स, बिकॉज ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे सामने चला आता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 टू एक्स और यहाँ पे पहले हमें एक्स पुट करेंगे फिर 0, उससे माइनस करने पे हमें देखो क्या मिल रहा है, लॉन एक्सी माइनस लॉन एक्सी बाय एक्स। तो उसका नीचे वाला देखो जब माइनस होता है तो लॉन क्या होता है, बाय हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हुआ लॉन एक्सी बाय एक्सी माइनस एक्स। लास्ट पे हम सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे, लॉन एक्सी बाय एक्सी माइनस एक्स इक्वल टू K1 बाय एक्सी बाय टी। उस साइड में वो रह गया, तो कुछ नहीं करना है अभी, बस K1 को उस साइड ले लेना है, बाकी सबको उस साइड दे देना है। तो K1 इक्वल टू 1 बाई टी एक्सी बाय ए लॉन एक्सी बाय एक्सी माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका ओपोजिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, वो C2H5 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इथाइल एसीटेट एंड वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, एंड वो वही इथाइल एसीटेट एंड वाटर जो कि हमारे प्रोडक्ट के साइड हैं वो फिर से रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो हमारा पहले से रिएक्टेंट था जो कि एसिटिक एसिड एंड C2H5 इथाइल ग्रुप। ओके।